हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और फिनवे के स्टॉक मार्केट एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे जो कि 28 दिसंबर की मार्केट क्लोज हुई है और उसके बेसिस पे देखेंगे कि 29 दिसंबर को मार्केट कैसे रह सकती है। 29 दिसंबर जो है वो मार्केट का इस साल का लास्ट एक्सपायरी होगा, मंथ एक्सपायरी और ईयर एक्सपायरी दोनों कह सकते हैं। तो कल जो इस साल का लास्ट एक्सपायरी हो जाएगा ये मार्केट और फिर हम नए साल 2023 की नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसा रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है और दूसरा हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें इंट्राडे के लिए उनमें एक पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट एनालिसिस के लिए फट से हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और देखते हैं कि चार्ट हमें कैसा बताता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा लिया। आज अगर निफ्टी की मूवमेंट देखें तो निफ्टी बहुत ही रेंज बाउंड चला है। कल जो मैंने एक वीडियो डाला था मार्केट एनालिसिस पे, उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी के लिए जो 18,200 है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आज के लिए। और निफ्टी ने जो अपना हाई लगाया है वो 18,173 का ही हाई लगाया है। अगर मैं इसको 15 मिनट पे लगा के देखूं तो आपको देख के पता चलेगा कि आज मार्केट में कुछ खास हुआ ही नहीं। मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन है और उसके बाद निफ्टी एक रेंज में ही चलता रहा है पूरा, और उसने कहीं पे भी ऑप्शन बायर्स को मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ बाय कर सके पुट पे या कॉल पे। हाँ, राइटर्स के लिए एक अच्छा दिन था और उन्होंने अच्छा पैसा बनाया भी होगा। तो अब अगर मार्केट को हम देखें, कल मार्केट हमारा कैसा हो सकता है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो कल के दिन में भी अगेन निफ्टी के लिए 18,200 एक रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि एक वाइल्ड मूव हमें देखने को मिले, लेकिन उसके लिए निफ्टी को 18,200 के ऊपर 15-20 मिनट के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर ये ऐसा करता है तो उसके बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट 18,290 या 18,300 के लिए एक मूव आ सकता है। और अगर इस 18,300 को ब्रेक करता है तो ये 18,400 की तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। नीचे के लिए निफ्टी में एक सपोर्ट है जो कि हमारा आज का लो बनता है, उसके लिए 18,050 18,060 का एक सपोर्ट है और उसके बाद एक नया सपोर्ट हमारे लिए 17,965 का, जो कि मैंने कल भी बताया था कि एक सपोर्ट है। और उसके बाद हमारा 17,800 के करीब 17,785 के करीब एक सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी में मैं, हालांकि ये एक्सपायरी है, फिर भी मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि हॉलीडे सीजन है, जो ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले एफआईआईज हैं उनके मूवमेंट का, मैं अगर आप ऑप्शन का डेटा भी देखेंगे, एफआईएस का डेटा भी देखेंगे, तो ट्रेडिंग डेटा थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ईयर एंड है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, वो अपनी छुट्टियां मनाने चले गए हैं, तो इस वजह से मूवमेंट कम हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक वाइल्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है किसी एक साइड पे थोड़े टाइम के लिए कल के सेशन में। अब देखते हैं निफ्टी बैंक कैसा दिखता है। निफ्टी बैंक में भी ऐसा ही कोई खास मूवमेंट नहीं आया। अगर 15 मिनट पे देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया निफ्टी बैंक ने कि कोई ऑप्शन को पुट ऑप्शन ले सके या कॉल ऑप्शन बाय कर सके। अगेन सेलर्स के लिए था, राइटिंग हुई होगी यहाँ पे पक्के से, और प्रीमियम आप देखेंगे बहुत तेजी से डिके हुए थे। तो अगर अब निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक में भी यहाँ पे एक जो रेंज बन के आ रही है 42,940 42,945 की वैल्यू, इसके ऊपर अगर ये जाता है इंट्राडे में 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करता है 42,940 42,945 के ऊपर, तो एक मूवमेंट मिल सकती है जो इसको लगभग 43,000 और 43,040 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन 43,044 और 43,045 एक इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत टाइम इस रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है और बैंक निफ्टी की जो अभी टेंडेंसी है वो देखिए गिरती हुई मार्केट में है, वो यानी कि वो नीचे गिर रहा है, वहां से फिर उठना शुरू किया है। तो बहुत वाइल्ड मूव अभी भी इसमें नहीं हो सकता। एक्सपायरी के चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट मिले, तो उस एक्सपायरी के मूवमेंट को हम कल प्ले करने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए थे और इनमें एक मैंने ट्रेड भी देने की कोशिश करी थी, बट मुझे लास्ट मोमेंट पे लगा कि ऐसा कोई ट्रेड बन नहीं रहा है आज के दिन पे, तो हमने छोड़ दिया और कल देखेंगे एक्सपायरी में कौन सा ट्रेड बन सकता है। तो अब देख लेंगे कल के लिए हमारे पास कौन से 5 स्टॉक्स है जिनको हमें इंट्राडे में उसमें एक पोजीशन बनाने की कोशिश करी जा सकती है। तो पहला स्टॉक है जेएनएफसी, दूसरा है हमारा पिडिलाइट, वरुण बेवरेजेस, टीवीएस मोटर और बीएलएस इंटरनेशनल। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं स्टॉक्स कैसे दिखते हैं और उनमें क्या पोजीशन बना सकती है, उनके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो जेएनएफसी है। जेएनएफसी आप देखेंगे तो हाई से बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, लेकिन इसमें एक अच्छा मूवमेंट हुआ था और ये मैंने
कल के सेशन में यानी कि 28-27 तारीख को मैंने जीएनएफसी को बाय करने का अपने ग्रुप में डाला था कि जीएनएफसी लगभग 530 के लेवल पे बाय किया जा सकता है और आज जीएनएफसी में लगभग 5% की एक बढ़िया मूवमेंट आई है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फिनवे ऑफिशियल ग्रुप में डाला था कि जीएनएफसी को बाय करना है 530 के लेवल पे और उसको 484 और 445 पे अगर वो नीचे आता है तो और ऐड किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर अब स्टॉक में अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट कल आ सकता है अगर ये स्टॉक अपने आज के हाई 562 563 के लेवल को क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा जो स्टॉक को लगभग 580 की तरफ लेके जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और ये इसका लगभग 580 का ही हाई बना के दिखा रहा है। 580 की तरफ 588 की तरफ इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा लगभग 545 का। इंटरडे की बात कर रहा हूँ, 545 का स्टॉप लॉस रहेगा और आप इसमें 580 तक के एक मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो पिडिलाइट इंडस्ट्री है। पिडिलाइट इंडस्ट्री में भी पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, काफी वाइल्ड मूवमेंट आया है जो लगभग इसको 3% इसने मूवमेंट दे दिया है 3 दिनों के अंदर ही। तो अगर आप देखेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्री काफी डाउनवर्ड चैनल पे था, ये चल रहा था और यहाँ से इसने एक अप मूवमेंट लिया और वो मूवमेंट जो लिया है वो इसने इसकी येलो लाइन यानी कि जो इसका 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है वहां से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया और इसने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करते हुए ऊपर गया और यहाँ पे लाल वाली जो लाइन है जो कि इसकी 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 50 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है वहां पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कल अगर 2580 के लेवल पे ये 2576 पे 2580 2585 के लेवल को क्रॉस करता है तो इसमें एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं जो लगभग इसको 2630 की तरफ लेके जाएगा जो कि आज इसका लगभग हाई था 2633 का। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2550 2555 के स्टॉप लॉस से पीडीलाइट में एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अब स्टॉक की बात करें वरुण बेवरेजेस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये मैंने अपने ग्रुप में लगभग 650 रुपए पे से दे रहा हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वहां पे मैं कोई रिकमेंडेशन स्टॉक्स की नहीं देता हूं, मैं सिर्फ वो स्टॉक्स बताता हूं जो मैं खुद से बाय कर रहा होता हूं, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। और इस चैनल पे कोई भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन होता है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए ही आपको ये चीज बताई जा रही होती है। तो वरुण बेवरेजेस में बहुत ही वाइल्ड मूव हमने कैप्चर किया है। मेरे पास ये लगभग 650-700 रुपए से रखा हुआ है, मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी पार्ट है और ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है वहां से। तो अब ये देखेंगे कि ये वरुण बेवरेजेस में काफी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है, अब एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया। तो अगर आप देखें मैंने आरएसआई में लगाया है और वरुण बेवरेजेस आरएसआई को बहुत रिस्पेक्ट करता है। आरएसआई में जो ये लेवल है लगभग आरएसआई का 44 या 45 के लेवल पे आप देखेंगे जब भी वरुण बेवरेजेस आता है तो वहां से एक इसमें अपवर्ड मूवमेंट आता है और अभी ये वहीं से ही एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया है। तो हो सकता है एक दिन 2 दिन ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, छोटे मूवमेंट दे, बट वरुण बेवरेजेस में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो कल के लिए अगर ये अपने आज के हाई को यानी 1344 को क्रॉस करता है तो एक हम मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं 1360 और 1370 के लिए। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो आज का लो यानी कि 1308 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वरुण बेवरेजेस में ट्रेड किया जा सकता है। अगला स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया है और पिछले 3 दिनों से मूवमेंट चल रहा है जो कि लगभग इसको 6% के लिए इस 3 दिनों में मूवमेंट दिया। टीवीएस मोटर ने एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है, ये काफी दिनों से लगभग 21 नवंबर से लेके यानी कि पूरा 1 महीना तक ये इसी चैनल के बीच में ट्रेड किया और आज इसने विद वॉल्यूम इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो कल के सेशन में अगर टीवीएस मोटर 1085 जो कि इसका हाई है आज का उसके ऊपर जाता है तो ये लगभग 1100 रुपए के लिए एक मूवमेंट देगा। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस चैनल का जो हाई था यानी कि 1063 1064 के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके एक ऑप्शन ट्रेड भी डाला है, जनवरी मंथ का है ऑप्शन ट्रेड जो कि 1080 का ऑप्शन ट्रेड है, इन द मनी ऑप्शन ट्रेड मैंने लिया है और उसको मैं होल्ड करूंगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ इसको मैंने लगभग 130 रुपए के भाव पे
खरीदा हुआ है BLS इंटरनेशनल और ये लगभग 170 रुपए पे चल रहा है और इसने लगभग 205-206 रुपए का हाई भी लगाया। अगेन BLS इंटरनेशनल भी RSI लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और RSI पे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। अब यहाँ से इसने एक अपवर्ड मूवमेंट लिया है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है यानी कि कल के सेशन में ये 177-178 के ऊपर ट्रेड करता है 5-10 मिनट के लिए, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है जो कि इसको लेके जाएगा लगभग 188 और 190 की तरफ। और उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 170 का। उस 170 के स्टॉप लॉस से 188 और 190 के लेवल को हम BLS इंटरनेशनल में ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक्स थे जो मैंने कल के लिए डिस्कस करें आपके साथ। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फिनवे जो है वो अपने स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस की ट्रेनिंग जो ईयर 2023 के लिए है वो स्टार्ट होने वाली है। उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी 2023 को क्लोज हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं या कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लिया जाएगा। इसमें जो हम कंटेंट जो है अपना इंक्लूड करने वाले हैं वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को कैसे रीड करना है, चार्ट में क्या देखना है, कब RSI की वैल्यू देखनी है, कब MACD देखना है, कब ट्रेंड लाइन को देखना है, ये सारी डिटेल आप देखेंगे। आप अगर देखेंगे मेरे वीडियोस को तो कभी कभी मैं RSI के बेसिस पे कोई स्टॉक को एनालाइज करता हूँ और कभी कभी मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे या कभी कभी मैं उनके मूविंग एवरेजेस के पर। तो ऐसा कब करना है, क्यों करना है और उनसे क्या डिटेल निकल के आती है, ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टॉक की एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होगी, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होंगे, ये सारा डिस्कस होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसके बारे में जानेंगे। एक पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है, अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो तो उसकी रीबैलेंसिंग कैसे करनी है और ईयर 2023 में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं मिड टू लॉन्गर टर्म के लिए, जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप करके मुझे कनेक्ट करिए या कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अब स्टॉक में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।